बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज माता रानी विंध्यवासिनी की नगरी में हम विराजमान हैं और बात हो रही है हमारी एक ऐसे शख्सियत से जो पूरे देश में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको बड़े प्यार से बॉम्बे वाले पांडे जी बोलते थे कि बुलाइए ज़रा बॉम्बे वाले पांडे जी को। शंका मत करिए, एक गजब की बात है। एक गजब का काफ़िला आपने निकाला है और महाराष्ट्र की धरती से आपने निकाला और कल 2 दिन प्रवास किया था काशी की धरती पे और कल काशी की धरती से चल करके मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी की नगरी में कल कठवार लालगंज में ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ और ये काफ़िले का आपने नाम दिया है स्नेह सुख शांति काफ़िला। स्नेह सुख शांति काफ़िला के बारे में तो हम महाराज जी से जानेंगे और ये हैं, आप हैं आदरणीय साहब दयाल दास जी। इस पे शंका मत करिएगा, क्योंकि शंका करेंगे तो विनाश हो जाएगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा शंका कभी नहीं करते हैं, शंका करने से लोग नरक में चले जाते हैं। इसका बड़ा सीधा साधा आपने मतलब निकाला है। साहब दयाल का मतलब कि हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी हमारे आदरणीय साहब हैं और उनके इतना बड़ा दयालु कोई नहीं है। ऐसे आदरणीय साहब दयाल जी के आप हैं दास और कहा जा सकता है कि गुरु महाराज का संदेश जो देना चाहिए पूरे देश के अंदर। अब ये यहाँ से मध्य प्रदेश निकलेंगे, मध्य प्रदेश से उज्जैन होते हुए पुनः ये आगे का इनका रूपरेखा बना हुआ है। जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे बनाते हुए चल रहे हैं काफ़िले के साथ लेकर के। और इनका मकसद है कि किसी भी प्रेमी से या किसी भी व्यक्ति से कोई रुपया पैसा धन उगाही चंदा चुटकी नहीं और कोई भी गाड़ी के ऊपर या इनके ऊपर फूल माला नहीं डाले, जिससे कि मतलब एक अनूठा कार्यक्रम देखा जा सकता है। हमारे संत मत की परंपरा में आज की जो आपाधापी की दुनिया है, लोग क्या कर रहे हैं उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि परम पूज्य गुरु महाराज हमारे ऊपर इतनी दया कर रहे हैं कि मुझे उनके अलावा कहीं भी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इतना भव्य काफ़िला, इतना बड़ा काफ़िला और उसका खर्चा और उसका ये सारा चीज़ें ये सब गुरु महाराज दे रहे हैं। आपका कहना है, मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ सर, और ये जानना चाहता हूँ कि जो काफ़िला है इसका जो आपने नामकरण रखा है उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे पूरे संगत को, पूरे देश के लोगों को। जय गुरुदेव। ये स्नेह सुख शांति काफिला जो चल रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि लोगों के अंदर स्नेह यानी प्रेम बढ़े, और जब प्रेम बढ़ेगा तो सुख अपने आप पैदा होगा, और जब सुख मिल जाएगा आपको तो शांति स्वतः आ जाएगी। ये तीनों बहनें हैं, प्रेम सुख और शांति तीनों बहनें हैं, तीनों एक साथ ही रहती हैं। अलग अलग किसी को छोड़ दोगे तो वो नहीं रह सकती हैं। इसलिए प्रेम को आप पकड़ोगे तो सुख अपने आप आएगा, शांति उसके पीछे अपने आप आ जाएगी। तो ये उद्देश्य लेकर के मैं चल रहा हूँ कि हमारे जो गुरु प्रेमियों में, हमारे गुरु भाइयों में या समाज में आज प्रेम का सबसे बड़ा अभाव हो गया है। गुरु महाराज ये बराबर कहा करते हैं और अपने सभी सत्संग में उन्होंने कहा कि देखो प्रेम को आप पैदा करो, प्रेम में उपजाओ। और प्रेम ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि प्रेम कहीं किसी के बगीचे में पैदा होता है। कहा है कि कबीर साहब ने लिखा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। प्रेम का पाठ तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बहुत सारे संदेशवाहक देश में घूम करके कर रहे हैं, उनमें और आप जो प्रेम की बात कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है जिससे हमारे लोगों को जानकारी हो? हमारे में उनमें फ़र्क की बात नहीं है। फ़र्क देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि लोग प्रेम की बात ही भूल गए हैं। आपको दिखता ऐसा कि है कि लोग प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात ही गड़बड़ हो गया। आज हमारे संगत में गुरु महाराज ने जो बगीचा लगाया, आज उस बगीचे में लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप किस बगिया के हो, जबकि सब एक ही बगीचे के पौधे हैं। लेकिन आज उन पौधों का वर्गीकरण हो गया। तो अगर प्रेम होता, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता, ये वर्गीकरण, ये बंटवारा कैसे होता? बंटवारा होने कोई मतलब ही नहीं था। इतनी बड़ी संगत गुरु महाराज ने पैदा किया, करोड़ों करोड़ लोग उनके अनुयायी आज भी हैं। आज भी कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जो जय गुरुदेव नाम छोड़ करके कोई काम कर सके। जय गुरुदेव नाम के सभी लोग आश्रित हैं। जय गुरुदेव नाम में इतनी ताकत और इतनी क्षमता, इतने आध्यात्मिक, इतना परमार्थिक और इतना सांसारिक
पावर भरा हुआ है कि आप जिस भाव में उसको खोजोगे वो भाव में वो प्रकट हो रहा है। तो आप ये समझो कि इसके बावजूद भी यदि हमारी संगत यानी गुरु महाराज की संगत में इतना विघटन आप दिखाई दे रहा है तो इसका एकमात्र कारण है कि प्रेम की कमी है। गुरुजी अगर मैं पूछूं, गुरुजी अगर मैं पूछूं कि ये जो सेवा धर्म कर्म का काम लोगों के सेवा से ही चलता है और ये लोग लोगों से झोला मतलब बीच में डाल करके लोग सेवा वसूलते हैं प्रेमियों से, और आप इससे बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहे हैं, किसी से कोई सेवा नहीं ले रहे हैं, कोई मतलब आपको फूल माला भी नहीं चढ़ा रहा है, तो मतलब ये काम कैसे चलेगा धर्म का इस तरह से? ये धर्म का कार्य देखिए लोग करेंगे ना, जो जिनको प्रेम की जिनको ग्राहक जो प्रेम का ग्राहक है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन वो अपने ऊपर कुर्बान करे, समाज पे कुर्बान करे, संगत के लिए कुर्बान करे। मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको अपने हाथ में लेकर के मैं उस चीज़ को खर्च करूँ, ये मेरे पद्धति में नहीं है। हम उस काम को मैं क्यों करूँ? वो अगर उस काम में उसके अंदर क्षमता है, उसका श्रद्धा भाव है, तो अपनी गाड़ी लगाए, काफिला में अपना समय दे, काफिला में अपना खाने के इंतजाम करे, काफिला में अपना खाना खाए और चले। नहीं उसके पास है व्यवस्था, मैं उसको व्यवस्था देता हूँ कि हमारी गाड़ी की व्यवस्था मैं दूंगा, उसको खाने की व्यवस्था दूंगा, उसको रहने की व्यवस्था दूंगा। वो जिस लेवल का उस लेवल का VIP व्यवस्था मैं देने की तैयारी किया हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है अब वो युग चला गया कि आप जो है फतहा चप्पल, फतही धोती, फतहा जूता पहन के चलो और आप जाओ बादशाह के दरबार में मिलने के लिए। बादशाह के दरबार में भिखारी बन के आप जाओगे, आप उससे भेंट नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको उसी लेवल पे जाना होगा। तो गुरु महाराज तो हमारे बादशाहों के बादशाह हैं और उन्होंने दी है आपको, उन्होंने दौलत बख्शी है, उन्होंने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। आज वो जितने लोग थे, यदि आप में से जो लोग इस चीज़ों को जानते होंगे, आज के 30 साल पहले आप पीछे चले जाओ तो जो हमारे संगत के लोगों की स्थिति थी, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई। गुरु महाराज ने अपने द्वारा अपनी दया करके जो साइकिल नहीं खरीद के चल सकता था उसको कार पे बैठाया। तो कार पे इसलिए नहीं बैठाया गया था कि कार लेके घर पे खड़ा कर दो, कार इसलिए बैठाया गया था कि आप कार से अपना भी काम करो और संगत का भी काम करो। संगत का काम क्या कि आप निकल के प्रचार प्रसार करो शाकाहारी का, आप लोगों को प्रेम का जागरूकता करो, लोगों में प्रेम का संचार हो। ये सब चीज़ें करने के लिए व्यवस्था गुरु महाराज ने दी ना। जो आदमी साइकिल पे नहीं चल सकता था वो कार पे चलने लगा। आखिर कुछ दया हुई तो वो किसी से झोला मांग के पैसा इकट्ठा किया था या किसी से चंदा लिया था, उसके यहाँ ही बरकत पैदा हुई। तो गुरु महाराज पे आप भरोसा रखो, वो सक्षम है। वो काम अगर गुरु महाराज का काम आप कर रहे हैं तो गुरु महाराज उस काम की व्यवस्था के लिए व्यवस्था देंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाथ बढ़ा करके और अपने हाथ में उनसे सेवा लिया जाए, उनसे सेवा मांगा जाए और उस सेवा को लेकर के ये कहा जाए कि हम इसी काम में खर्च। भाई इसकी ज़रूरत क्या है आपको? जो आपके साथ आवे, समय दे, अपना रहे, उसकी क्षमता नहीं है तो उसका भी स्वागत है और जो सक्षम है उसका विशेष स्वागत है। क्योंकि देखो, हम तो एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, गुरु महाराज ने कहा बच्चा चोरी ना करो। चोरी ना करने का मतलब नहीं किसी घर से धन चोरी करो। चोरी करने का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस लायक आप जो क्षमता में आप हैं, उस क्षमता के मुताबिक आप अपना स्टेटस के मुताबिक आप खर्च करो, सेवा करो, अपनी सेवा करो। हमारी सेवा की आवश्यकता गुरु जी, आपके जो काफिला है वो 3 बिंदुओं पे आधारित है, स्नेह, सुख, शांति। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आज के जितने भी उपदेशक हैं परम पूज्य गुरु महाराज के, जहाँ जहाँ भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, तो ये लोग जो गुरु महाराज ने कहा मैं चौथा जग कराऊंगा, मैं सतयुग की घोषणा करूंगा, इन सब चीज़ों से एक अटैचमेंट था हमारे प्रेमियों का, एक लगाव था, एक विश्वास था। ये विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ने का काम हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए बस यही जब बात कहा जाएगा कि गुरु के वचनों को याद करो और गुरु पे विश्वास करो। गुरु परम संत हैं, परम शक्ति हैं। वो परम संत और परम शक्ति की वचन कभी झूठी नहीं हो सकती है। जो उन्होंने कहा है वो काम वो करेंगे। थोड़ी सी समय की प्रतीक्षा करो। उन्होंने ही अपने श्रीमुख से ये बात फरमाया था, आप लोग सुने होंगे कि मैं बच्चा एक समय आएगा ऐसी जगह चला जाऊंगा कि आप लोग चाह करके भी मुझसे मिल नहीं पाओगे। तो आज वो समय आ गया है, लेकिन तुम लोग उसमें भ्रमित ना होना। इमरजेंसी में जब गुरु महाराज जेल में गए थे, सरकार ने उनको अपने षड्यंत्र के रूप में जेल में बंद कर दिया था। तो लौट के आने बाद गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्चा, आपकी बात तो तुम लोग भ्रमित हो गए, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना होगी तो भ्रमित मत होना। आप क्या करना, भजन करना, मेरी इंतजारी करना। तो आज हम सबको इस बात की ज़रूरत है कि हमें
भामाशाह के तरीके, जैसे राणा प्रताप की मदद भामाशाह ने किया, ऐसे गुरु महाराज के मिशन को आपको मदद करना चाहिए और प्रतीक्षा सबरी जैसा करना चाहिए। सबरी के गुरु ने ये कहा था कि तुम्हें राम मिलेंगे, और जब कहा था जब राम का कहीं जन्म नहीं हुआ था, यानी राम का जन्म नहीं, महाराज दशरथ का जन्म नहीं हुआ था। महाराज दशरथ का जन्म बोले तो उनकी शादी तक नहीं हुई थी। उस समय में उनके गुरु ने ये बात की आश्वासन और उनको आगे आदेश दिया था कि तुम इसी आश्रम में रह करके, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, मतंग ऋषि ने उनको आश्रम दिया, सबरी को कहा था किसी आश्रम रह करके तुम प्रतीक्षा करना, राम तुमको यहीं मिलने के लिए आएंगे। जीता जागता मैं खुद एक उदाहरण हूँ, तमाम सवाल करने वाला। मैं अभी इस माता सबरी पे ही सवाल करने जा रहा था कि उनके गुरु मतंग ऋषि ने उनको एक बात कह दिया कि राम आएंगे, और सबरी ने विश्वास किया, प्रेम किया, और एक दिन राम आए। इसी तरह से आप इस संदेश को देना चाहते हैं कि लोग विश्वास करें और मालिक पे विश्वास करें सिर्फ और सिर्फ। इसलिए जो बाकी लोग हैं वो लोग ये बातों को नहीं कह रहे हैं ताकि उनका प्यार, उनका प्रतीत गुरु महाराज से न होकर के हमसे हो। लेकिन आपका मिशन है कि हमसे प्रेम मत करो, आप गुरु महाराज से प्रेम करो, उनकी बातों पर प्रेम करो। वो चौथा जग कराएंगे, सतयुग की भी स्थापना करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये विश्वास के साथ प्रेमियों को आप जगाएंगे, उनको चेताएंगे और उनके अंदर प्रेम पैदा करेंगे। यही है स्नेह का रास्ता, मेरे समझ में बिल्कुल आ गया। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।